बना दिया। So there's another learning, another group of people और एक और सीखना है, झुंड के एक लोग हैं where they say that Jesus came down from the cross. और वो कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस से उतरा He went with Mary Magdalene. और वो मरियम मगदलीन के पास गया He went to Nepal. और वहां से उसके साथ वो नेपाल गया He stayed in Nepal. और नेपाल में रहा He went to the Himalayas. और वहां से हिमालय गया He taught the people about peace. और वहां लोगों को शांति के बारे में शिक्षा दिया And he died an old man. और एक बूढ़ा आदमी होकर बूढ़ी उम्र में जाकर मर गया। Now people believe that. लोग विश्वास करते हैं उसमें भी। I don't know how he came from Israel to Nepal without plane. I don't know. और मुझे नहीं मालूम कि इजराइल से नेपाल बिना हवाई जहाज के कैसे पहुंच गया। But people believe that. You and I are laughing. और मैं और आप तो हंस रहे हैं, लेकिन लोग विश्वास करते हैं उस People पर believe that. और लोग विश्वास कर रहे हैं इस पर। Then there's another group of people who said Jesus and Lucifer are own brothers. और देखिए एक और झुंड के लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह और लूसीफर दोनों सगे भाई हैं। So God said, who's going to go down and save the world? और फिर परमेश्वर ने पूछा दोनों में से नीचे कौन जाकर जगत को बचाएगा। God said, I'll send Jesus. और परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं यीशु को भेजता हूँ। So Lucifer got angry and said, how come I can't do that work? और फिर लूसीफर जो है वो गुस्सा हो गया कि ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता था। So he went away. और इसीलिए वो वहां से भाग गया। So that means Jesus and Lucifer were own brothers. और इसका मतलब है कि यीशु और लूसीफर शैतान जो है दोनों सगे भाई हैं। There's a big following. How many of you have heard of the Mormon church? Mormon. और आप में से कितने लोगों ने मॉर्मोन कलीसिया या कलीसिया के बारे में सुना है? The Church of the Latter-day Saints. और लेटर डे सेंट्स के नाम से एक कलीसिया चलता है, उसके बारे में सुना है? That's how they believe it. वो लोग हैं, वो इस बात पर विश्वास करते हैं। They blind people's eyes, make the false look true, make the true look false. और वो लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, ऐसे सिखाते हैं, सत्य को झूठ बना देते हैं और झूठ को ही सच्चाई बना देते हैं। A very sad story I read recently, but almost a year back. और करीब 1 साल पहले मैंने एक दुख भरी कहानी को पढ़ा था। I'll tell you his name, but you can read about it. His name is Marty Simpson. How many of you have heard of Hillsongs? और आपने मार्टी सिम्पसन के बारे में सुना? हिल सॉन्ग्स के बारे में सुना? Hillsongs, हिल right? सॉन्ग्स, ऑस्ट्रेलिया हिल सॉन्ग्स। I'm sure we've all heard of those Hillsongs. और आपने Now, सुना होगा उसके गीतों को। some of the songs are Here I Am to Worship. Then not Still. He didn't write Still, but quite a few songs. This person named Marty Sampson, he was a worship leader. और मार्टी सिम्पसन जो थे आराधना अगुवाई करते थे। So he traveled all across the world for more than 15 years with the Hillsong team. और देखिए हिल सॉन्ग की जो दल था उसके साथ 15 साल उन्होंने संसार भर भ्रमण किया। In 2022 he wrote one article. और 2022 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, I am leaving the Christian faith. मैं मसीह विश्वास को छोड़ रहा हूं। All the songs that is written, all the times I've led the worship, it was all superficial. और वो कहते हैं कि जितने भी गीतों को मैंने लिखा, जितना भी समय मैंने आराधना में अगुवाई किया, वो सारे के सारे जो हैं अलौकिक हैं, आत्मिक दिखावा है। I don't feel Jesus is real. और मैं महसूस नहीं करता अब कि यीशु मसीह हकीकत में है। But I really enjoyed my time with Hillsongs. लेकिन मैंने सच में हिल सॉन्ग्स के साथ जितना समय गुजारा, आनंद उठाया। 15 years 15 साल writing songs, और गीतों को लिखा, working in the church, और कलीसिया में काम करा, worship leader आराधना अगुवा, says, I don't think it's real. और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सच्चाई है। What happened? क्या हुआ? Somewhere the enemy made an entrance. और कहीं ना कहीं शत्रु ने प्रवेश किया। And we didn't, be on guard.
when the enemy came that time. और जिस समय शत्रु अंदर प्रवेश किया, हमने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी नहीं That's why की। Peter writes and he says, always be alert. The enemy is like a roaring lion trying to devour और his people. और पत्रस इस प्रकार लिखता है कि हमेशा सचेत रहो, क्योंकि शत्रु शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान इंतजार करता है कि किसको फाड़ खाए। So what can we do? और हम क्या कर सकते We हैं? can pray and say, God, you open their eyes. और हम क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं, कहे परमेश्वर उनकी आंखों को खोल दे, Open their minds. When I share the gospel with them, let them understand. और प्रार्थना करें परमेश्वर उनकी आंखें समझ को खोल, जब मैं वचन को सुनाऊं तो उनकी समझ खुलने पाए। In the natural, they may not understand, but you make them understand. और स्वाभाविक रीति से वो समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर, लेकिन आप सहायता करिए समझाने के लिए। So you see, it's a spiritual battle. और देखें, ये एक आत्मिक युद्ध है। Secondly, the devil holds people in bondage. और दूसरा है कि शैतान लोगों को बंधन में रखता है। Ephesians 2:2. और इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन, जिसमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। See, the devil keeps people in bondage. और लोगों को शैतान जो है बंधनों में रखता है, He binds them up. He ties them up. और वो उन्हें बंधन में रखता है, उन्हें बांध कर रखता है। So think of this. You put a person in this chair और सोच कर देखिए, आपने एक व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया and you take a tight rope and tie him up. Hands, legs, everything. और आपने एक रस्सी लेकर उसके हाथ पैर को सब कस के बांध दिया है। Can he do anything? वो कुछ कर पाएगा? Can he stand up? क्या वो खड़ा हो पाएगा? Can he walk? और वो क्या चल पाएगा? Can he eat? खा पाएगा? He can't do anything because he's tied up. He's bound by the rope. और वो कुछ भी अपने आप नहीं कर सकता, क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ है। So the enemy wants to keep us in bondage. और शत्रु भी हम लोगों को वैसे ही बंधन में बांध कर रखना चाहता है। You know, addictions, और नशे की लत में, corruption, और भ्रष्टाचार में, pornography, और अश्लील चलचित्रों में, immoral work, और अनैतिक कार्यों में, all the evils that we see around the world. और सारे पापपूर्ण कर्म जो कार्य हम जो संसार में देखते हैं, To keep them in bondage. और वो सब को वो बंधनों में बांध कर रखता है। Anything to stop you from believing in Jesus. और कुछ भी चीज जो आपको यीशु पर विश्वास करने से रोकती है, These are spirits of disobedience. और ये सब जो है आत्मिक अनाज्ञाकारिता है। It could be something very simple, but later on you realize, hey, this is a bondage. और देखिए, हो सकता है कि बहुत साधारण दिखाई देता होगा, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा, अरे मैं तो बंधा हुआ हूं इससे। The Holy Spirit will tell us, और पवित्र आत्मा हमसे बतलाएगा, read the Bible for at least half an hour. और कम से कम आधा घंटा बाइबल पढ़ो। We open the Bible, और हम बाइबल को खोलते हैं, we read maybe 5 minutes, और हम 5 मिनट को पढ़ते हैं, and after that, mind is on the phone, mind is on the TV, mind is on what is happening around. और देखिए हमारा मन जो है वो फोन पे लगा होता है, हमारा मन जो है टीवी पे लगा, हमारा मन जो आसपास क्या हो रहा है उन बातों में लग जाता है। It becomes a bondage. I can't stay without phone. और वो हमारे लिए बंधन बन जाता है। फोन के बिना हमारी सांस में सांस नहीं आती है। Phone is important. और फोन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता But है। the phone and digital gadgets, anything can become a bondage in people's lives. और देखिए, फोन है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो लोगों के जीवन के अंदर में बंधन बन सकते हैं। So we should be very careful. और हमें उसके बड़ा सावधान रहने की जरूरत Because है। the enemy can bind us. He binds people in these small things. और शैतान शत्रु जो है इन छोटी छोटी बातों में, चीजों में लोगों को बांध कर रखता है। So we can look at our own life or even people that we know about. और हम अपने जीवन को भी देख सकते हैं और उन लोगों को भी जान सकते हैं जो जिन्हें हम जानते हैं। Maybe they are drinking, maybe they are in depression or suicidal. और हो सकता है कि वो शराब पीते हों, निराश हो, या आत्महत्या का मन हमेशा रहता हो। It's all bondages by the devil. और ये सारी चीजें जो है शैतान के द्वारा बंधन है। Thirdly, he hinders the proclamation of the gospel. और तीसरा है सुसमाचार की घोषणा में बाधा डालता है। Now, remember this.
The devil knows that the gospel is powerful. और याद रखिएगा, शैतान जानता है कि सुसमाचार जो है वो सामर्थी है। The devil knows that if this gospel goes into a person's heart and if they believe it, their life is changed. और शैतान इस बात को जानता है, यदि ये सुसमाचार किसी के जीवन के अंदर में उतर गया और यदि उसने विश्वास कर लिया तो उसका राज्य खत्म हो गया। So the devil will do all he can to stop us from listening to the gospel. और शैतान जो कर सकता है वो करने का प्रयास करेगा, केवल इस बात को रोकने के लिए कि वो व्यक्ति सुसमाचार ना सुने। Especially if you're ministering to an unbeliever. और विशेषकर तब जब आप एक गैर मसीह के साथ में सुसमाचार बांटते हैं। If it's an unbeliever, be 100% sure that the devil is also speaking to him at the same time. और यदि वो मसीह पर विश्वास नहीं करता है, सुसमाचार आप सुना रहे हैं, तो इस बात पे पक्का कर लीजिए कि उसी समय पर शैतान भी उसके कानों में फुसफुसा रहा होता है। But मगर you must also be convinced that greater is the word of God and the power of God's word than the devil. और आपको इस बात पे निरुत्तर भी होने की आवश्यकता है कि शैतान के शब्दों से परमेश्वर और परमेश्वर का वचन अधिक सामर्थी है। So don't be angry with the person. और आप उस व्यक्ति से गुस्सा मत होइए। It's not about him. और उसके बारे में नहीं है। It's not about the person, but it's about the spirit that is working behind. और ये किसी उस व्यक्ति के बारे में नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे जो दुष्ट आत्मा कार्य करता है उसके बारे में है। And sometimes people, as a pastor, people have come and said, I felt suicidal. और देखिए, एक पासवान होने के नाते हम इस बात को जानते हैं, कई लोग आकर हमसे कहते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। Why? और क्यों करना चाहते हैं आप? I don't know. और कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता। It's a spirit. और लेकिन वो आत्मा है। So you got to rebuke that spirit. और आपको उस आत्मा को डांटने की जरूरत है। So the devil will try to stop the proclamation of the gospel. और शैतान प्रयास करेगा कि सुसमाचार की घोषणा को कैसे भी वो रोक दे। And he is already doing it in North India, और many places. उत्तर भारत के कई स्थानों पर वो पहले से ही कार्यरत है, कर रहा है। Now he is not looking one-on-one. He is looking at communities, states, nations. और देखिए, अभी वो एक एकल व्यक्ति को नहीं देख रहा, पूरे समाज को, पूरे राज्य को देख रहा है। But God's promise is true. और लेकिन आप परमेश्वर के वायदों को द्वारा देखें। I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। The gates of hell will not prevail against. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। Amen. आमीन। You see, when I was in Mangalore, remember I was telling yesterday, suddenly COVID came. और देखिए, मैं मैंगलोर में था और मैंने कल आपको बतलाया भी था कि अचानक से कोविड आ गया। I said, God, what is this? I was very upset. और मैं बड़ा निराश हो गया। मैंने कहा, प्रभु ये क्या है? We would have reached 200 people in 2020. और हम तो 2020 में 200 लोग के ऊपर हो जाते। And then each year we can do at least 50 new people in the church. और हर एक साल कम से कम नए 50 लोगों को तो कलीसिया में हम देख पाते। No church. और कोई कलीसिया नहीं। Now all this online Zoom, nothing is happening in that. और सब जो है वो ऑनलाइन हो गया, जूम के माध्यम से हो रहा है। Students have gone back home. और जो छात्र हैं वो वापस अपने अपने घर चले गए। Everything came to a stop. और सब कुछ जो हो रहा था सब रुक गया। All the hard work I felt, somewhere I felt it's all gone. और देखिए, मैंने कहीं ऐसा महसूस किया कि जो कर रहे थे वो सब समाप्त हो गया। I was very discouraged. और बहुत निराश But परिस्थिति। I was reading the news one day, BBC. और एक दिन मैं खबरों को पढ़ रहा था। And in that there was a Christian article that was written. और उसमें एक मसीह संवाद था जो लिखा हुआ था। The fastest growing church in 2020 and 2021. और सबसे तेज बढ़ने वाला कलीसिया जो 2020 और 2021 के मध्य में। When I say church, doesn't mean one location, meaning the church worldwide. People, believers. और देखिए, जब मैं कलीसिया कहता हूं तो एक स्थान के लिए नहीं, लेकिन संसार भर के विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूं। The fastest growing church. और सबसे तेज बढ़ने वाली कलीसिया in the world. और संसार में In COVID time. और कोविड के समय में was Iran. और वो ईरान में था। Iran is a Muslim nation. और ईरान एक मुसलमान देश है। And people are sitting in the house. और लोग घर पर बैठे हैं। They can't go out. और वो बाहर नहीं जा सकते। Switch on the TV. और टीवी को चलाया।
God TV is coming. और गॉड टीवी आ रहा है, All these, people are having visions and dreams. और लोग दर्शन स्वप्न देख रहे हैं, People are having encounters of Jesus. और लोगों को यीशु मसीह के साथ में मुलाकात हो रही है। Iran became the fastest growing church in 2020 and 2021. और 2020 और 2021 के मध्य के अंदर में ईरान जो है सबसे तेज बढ़ने वाली कलीसिया बन गया। I was thinking about my church. और मैं तो अपनी कलीसिया के बारे में सोच रहा था, God had a bigger picture. और लेकिन परमेश्वर के पास में एक बड़ी तस्वीर थी। Bigger pictures, hey, don't worry. Even if COVID comes, I will build my church. और देखिए बड़ी तस्वीर है, कोविड भी आ गया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। That is so encouraging, no? और मैं उस बात से बहुत प्रोत्साहित हो But गया। how does the devil hinder the work of the gospel again? और कैसे शैतान सुसमाचार के कार्य में रुकावट को See, डालता in है। Revelations chapter 2, और प्रकाशित वाक्य उसके अगर दूसरे अध्याय में there अगर are हम a few देखें, churches that Jesus is speaking to them directly. और देखिए वहां पर कुछ कलीसियाएं हैं जिनसे यीशु मसीह सीधे बात कर रहा है। Revelations 2:10, the church in Smyrna. और देखिए दूसरा अध्याय उसके 10 वचन में स्मरणा की कलीसिया के बारे में लिखा है। Let's read that Revelation quickly. We और don't have time. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 10 वचन जल्दी से पढ़े। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। In this church, Jesus is saying there's a group of people who belong to Satan. और देखिए यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि एक झुंड के लोग हैं जो शैतान के हैं, And the devil is going to cause some of them to be put in prison. और शैतान जो है उनमें से कुछ लोगों को जेल खानों में डलवाएगा। Even the church in Pergamos, और देखिए परगुमन की कलीसिया के बारे में भी वो कहता है। chapter 2, verse 13 and 14. और दूसरा अध्याय उसका 13 और 14 वचन में लिखा है। Read. मैं ये जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और तुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखा, सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं खाए और व्यभिचार करें। Yeah. So here again, Jesus is saying there's a throne where the devil is sitting on. और देखिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि एक सिंहासन है जहाँ पर शैतान बैठता है, This is in the church. और वो कलीसिया के अंदर कह रहा है। And false doctrines are entering the church. और झूठी शिक्षाएं सिद्धांत कलीसिया में प्रवेश कर रहे हैं। In the church in Thyatira, he says there's a false prophet named, false prophetess who, like Jezebel, is working within the church. और देखिए थुआतीर की कलीसिया के बारे में कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता जो इजेबेल के समान है कलीसिया में काम कर रहे हैं। This is all inside the church. और ये सब कलीसिया के भीतर हो रहा है। Then there's a church in Philadelphia. और उसके बाद में फिलाडेल्फिया के अंदर में एक कलीसिया है। There also there is a group of people who belongs to Satan. और वहां पर भी एक समूह है जो शैतान का है। So we see that the enemy is working not only outside but also inside the church. और हम इस बात को देख पाते हैं कि शत्रु कलीसिया के बाहर नहीं लेकिन कलीसिया के भीतर भी काम करने में लगा हुआ है। So as believers we must be cautious, we must be careful, and we must use our authority. और एक विश्वासी होने के नाते हमें जिम्मेदार भी होना है, सचेत भी होना है, जागृत भी होना है और अपने अधिकार को भी इस्तेमाल करना है। So what is the church's responsibility? और कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? Open prison doors और bring those from darkness into light. अन्य जातियों के लिए ज्योति बनना है जो बंदी गृह के द्वार खोलती है और अंधकार में से बंदियों को बाहर निकालती है। Then we use our spiritual weapons to overthrow what the devil is doing. और शैतान जो कर रहा है हम उसके विरुद्ध अपने आत्मिक हथियारों का भी
इस्तेमाल करते हैं। Let's read 2 Corinthians 10, 3 to 6. और दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर 6 वचन तक पढ़े। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Says, the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God. और वो कहता है कि हमारे जो मल्लयुद्ध के हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है, लेकिन वो आत्मिक हैं और वो सामर्थी हैं। It brings down arguments, demolishes strongholds. और वो गढ़ों को आत्मिक वाद विवादों को ढा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। When we are sharing the gospel, और जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, we are in a spiritual warfare. और हम एक आत्मिक युद्ध में होते हैं, But we got to put on use those spiritual weapons. और हमें तो आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। Paul is saying they are not carnal. That means they are not some fleshly weapons. और देखिए पौलुस कहता है वो शारीरिक नहीं है, इसका मतलब वो शारीरिक बनाए गए हथियार नहीं है। They are mighty in God. और वो परमेश्वर में सामर्थी है। They destroy and demolish the works of the devil. और वो शैतान के कार्य का सत्यानाश कर डालते हैं। Then we bring spiritual transformation. और उसके बाद में हम आत्मिक परिवर्तन को लेकर आते हैं। So maybe we cannot go through the entire Uttar Pradesh and share the gospel. We can't do that. और देखिए हो सकता है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाके सुसमाचार तो नहीं सुना सकते, We ये can't संभव go नहीं है। entire Madhya Pradesh and share the gospel. और हम पूरे मध्य प्रदेश में जाके सुसमाचार नहीं सुना सकते, ये संभव नहीं है। But we can engage in prayer and worship and pray for those states and nations. लेकिन हम लोग प्रार्थना में, आराधना में अपने आप को लगा सकते हैं ताकि हम वहां पर आत्मिक युद्ध को कर सकें। We can pray here और हम यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं and expect God to do miracles in any part of the nation or the world. और संसार में या किसी भी देश में या किसी भी राज्य में परमेश्वर कार्य करे, इस बात की अपेक्षा हम कर सकते हैं। That's why we spend time, right? On Sundays we pray for our city, we pray for one city, we pray for our nation and one other nation. और देखिए यही कारण है कि हम रविवार को एक शहर के लिए, एक राज्य के लिए और एक देश के लिए प्रार्थना करते हैं। So when we pray, we are inviting God's presence to bring a spiritual transformation there. और जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम उस जगह में परमेश्वर की आत्मा का स्वागत करते हैं कि वो उस जगह में बदलाव को लेकर आ सके। While we are doing this, और जब हम ये सब करते हैं, remember we cannot control people's choice. और आप इस बात को याद रखिए, हम लोगों के चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। We cannot manipulate people. और हम लोगों को दूषित नहीं कर We सकते। cannot force them to believe in Jesus. और हम लोगों पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते It कि should वो be यीशु their- पर विश्वास करें। It should be their own personal decision. और ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। But through prayer, we can help them make that decision. लेकिन प्रार्थना के द्वारा हम उनकी सहायता कर सकते हैं उनके निर्णयों को लेने के लिए, So that they can make that decision to believe in Jesus. और ताकि वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए निर्णय ले सकें। So just a few things while interceding for the lost, pray for the work of the Lord. और देखिए खोए हुए के लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ बातें हैं कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए प्रार्थना करें, And also pray for, you're praying in spiritual warfare, you're praying for God's presence to make a breakthrough. और जब हम आत्मिक रीति से प्रार्थना करते हैं तो मल युद्ध की प्रार्थना करते हैं ताकि वहां पर बेदारी आ सके। How can we do that? और हम कैसे उसे कर सकते हैं? Pray and ask God for the city. और प्रार्थना करें और परमेश्वर से शहर को मांगे। Psalms 2:8 says, ask of me, I'll give you the nations. और भजन 2:8 कहता है, मुझसे मांग, मैं तुझे राष्ट्र तेरे लिए होने को दे दूंगा। And the nations for your inheritance. और जो राष्ट्र है वो तेरी संपत्ति होने के लिए तुझे सौंप दूंगा। Pray and invite the Holy Spirit to convict their hearts. और प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा का स्वागत करे कि पवित्र आत्मा उनके हृदयों को निरुत्तर करे। See, if we are only preparing and not praying, then
our sharing may not be very effective. और देखिए, अगर हम केवल तैयारी कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तब हमारा जो सुसमाचार सुनाना है प्रभावी नहीं हो पाएगा। You should pray, और हमें प्रार्थना करना है, then witness. और फिर गवाही देना है। Then ask God to grant them a spirit of wisdom and revelation. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि का आत्मा उनके पर प्रकाशित करे, That they may come to know Jesus. ताकि वह यीशु मसीह की समझ में आ जाएं। Then we can also pray, God send laborers. और उसके साथ साथ हमें ये भी प्रार्थना करना है, परमेश्वर आप मजदूरों को भेजें। Right? Sometimes we cannot go to all the places, और कई बार हर जगह हम तो नहीं जा सकते हैं, but we can pray, God, you send people. और लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल करें और आप भेजें। You see all these people, these great Christian historians, और आप देखिए जितने भी बड़े Missionaries. और जो मिशनरीज हैं, इतिहासकार हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। they're all one person. They changed entire cities and nations. और ये एक एक व्यक्ति ने शहर, राज्य और देश के अंदर में प्रभाव को लेकर आया है। One person. और अकेले People of prayer. और प्रार्थना के जन। Evan Roberts was a great healing evangelist. और देखिए, एवन रॉबर्ट से हैं, चंगाई के सुसमाचार प्रचारक हैं। George Whitfield was a great man of prayer. और जॉर्ज विकफील्ड जो हैं, बहुत प्रार्थना योद्धा थे। George Whitfield was somebody who was so powerful in his prayer that John Wesley was influenced by him. और देखिए, जॉर्ज विटफील्ड प्रार्थना में इतने ज्यादा प्रभावशाली थे कि जॉन वेस्ली उनके जीवन के द्वारा प्रभावित हुए। William J. Seymour was a black. और देखिए, विलियम जे सेमर जो है वो अश्वेत अमेरिकी थे। When he was in Bible college, he had to sit outside the class because he was black. और जब बाइबल स्कूल में थे तो उन्हें अपनी क्लास से बाहर बैठना पड़ता था, क्योंकि वो अश्वेत थे। So blacks and white cannot sit together. और क्योंकि गोरे काले साथ में नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए उन्हें बाहर बैठना पड़ता था। That didn't let him stop. He went on to have one of the greatest revivals. और देखिए, उस बात ने उन्हें नहीं रोका। एक महान बेदारी में एक बेदारी उनके समय की है। One person, और अकेले एक व्यक्ति, not allowed to sit in the class. और जिन्हें अनुमति नहीं दिया गया कि वो अपनी क्लास में दूसरों के साथ बैठ सके। Thousands of people used to come to listen to him. और हजारों लोग केवल उनको सुनने के लिए आया करते थे। There are reports that 8 o'clock service, 8 o'clock in the morning, और ऐसा कहा जाता है कि सुबह 8 बजे सभा होती थी। 5 o'clock in the morning, people will come with the umbrella and stand outside the church. और 5 बजे लोग छाता लेकर कलीसिया के बाहर आके खड़े हो जाते थे, So that they can get a good place inside the church. और ताकि वो लोग कलीसिया के अंदर में आगे और एक अच्छी स्थान को पा सके। See, we can pray for God. God, you send laborers like this. और हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आप इस प्रकार के मजदूरों को भेज दें। Pray for God's power to be demonstrated in signs, wonders, and miracles. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर का सामर्थ्य जो है चिन्ह चमत्कार चंगाइयों के द्वारा प्रदर्शित होने पाए। Pray for divine interventions. और आप दैविक प्रवेश के लिए प्रार्थना करें। That's the least we could do. और देखिए, कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। We may not be able to go. और शायद हम जा नहीं पा रहे, We may not be able to support. और शायद हम सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, We may not be able to send people. और शायद हम किसी को भेज भी नहीं पा रहे हैं। We may not have the finances to give. और हो सकता है कि हमारे पास पैसा नहीं होगा देने के लिए। We may not have the, the wisdom to teach the word to them. और शायद हमारे पास बुद्धि नहीं है कि हम उन्हें वचन को सिखा सकें, But we can pray. लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। And when we pray, God will send the laborers. और जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मजदूरों को भेजेगा। So we must learn to exercise spiritual authority to open prison doors. और तब हमें अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करना है कि वो बंदी गृह के दरवाजे खोले जाएं। So when you have worship time, supernatural hour, you have all of that. और देखिए, आपका आराधना का समय है, अलौकिक समय होता है। So what are you doing? You're establishing God's presence through praise and worship. और आप करते क्या है? आप स्तुति आराधना के समय आप परमेश्वर की उपस्थिति की रचना को करते हैं।
It's not simply you all are singing some songs. No. और ऐसा नहीं है कि यूं ही आप कुछ गीतों को गा रहे हैं। God's presence comes. परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है The power of the Holy Spirit is there. और परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां होता है, Then we can expect God to move. और तब हम अपेक्षा कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में कार्य करेगा। If I don't expect, और यदि मैं आशा नहीं रखता, if I don't believe, और यदि मैं विश्वास नहीं करता, if I only believe supernatural are as 5 songs, sing, और pray and go back, no use. और केवल मैं इतना ही विश्वास करता हूं कि मेरा जो समय है आराधना करने का 5 गीत गाना है, प्रार्थना करना है, चले जाना है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। You should know that you're establishing God's presence. और आपको पता होना चाहिए आप इसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति का निर्माण कर रहे हैं। Then you can declare the finished work of the cross. और उसके बाद में आप क्रूस पर पूर्ण किए गए कार्य की घोषणा कर सकते हैं For salvation over the people. और लोगों के ऊपर में उद्धार के लिए। So you're saying on the basis of the cross, और आप कह रहे हैं क्रूस के आधार पर through the blood of Jesus, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा in the authority of the name of Jesus, और यीशु मसीह के नाम के अधिकार के द्वारा we declare और हम घोषणा करते the हैं power of the blood of Jesus और यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है against every power of darkness. और अंधकार की हर एक सामर्थ्य के विरुद्ध में। Declare the power of God against these works of the devil. और शैतान के इन सारे कार्यों के विरुद्ध में आप परमेश्वर की सामर्थ्य की घोषणा करें। See, when you all get together, और pray for things that are happening within your city, within your town or village. और देखिए जब आप एक साथ में रहते हैं तब आपके नगर, गांव, शहर के अंदर में जो चीजें घट रही हैं उनके लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। Those in Uttar Pradesh, lift your hands. और जो उत्तर प्रदेश से हैं अपने हाथों को उठाकर दिखाएं। Yes, very good. Now, so many people are here. और बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से हैं। Make 3-4 teams. और 3-4 टीम बना लें। Say, hey, let's pray for UP. और होके यूपी के लिए प्रार्थना करें। Let's pray that all this persecution, all these things that are happening in UP, let's pray the power of God's word to touch people's lives. और जितना भी सताव हो रहा है, जितना भी कलीसिया के विरुद्ध में काम हो रहा है, आइए मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर का सामर्थ लोगों के जीवन को छुए, वहां बदलाव लेकर आए। Let's pray that those who are persecuting the church, they should become believers. और प्रार्थना करें कि जो कलीसिया को सता रहे हैं वही लोग विश्वासी बनने पाए। You did it for Saul, Lord, you do it now also. परमेश्वर आपने साउल के साथ में किया, अब भी हमारे यहाँ करिए। Pray for the leaders who are, and pray for the police. Pray for all of them. और जो नेता गण हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो पुलिस है उनके लिए प्रार्थना करें। Remember families where, maybe you've shared the gospel, but they're not coming to church. Pray for them. और उन परिवारों को याद करिए जिनके साथ आपने सुसमाचार तो बांटा होगा लेकिन कलीसिया में नहीं आ रहे, उनके लिए प्रार्थना करें। Declare and say every power of darkness is broken. और प्रार्थना करें, घोषणा करें, कहें कि अंधकार का सारा सामर्थ्य तोड़ दिया गया है। So when you go back there, और जब आप वापस वहां जाएंगे, the people who persecuted you should be sitting in the church. और वो लोग जिन लोगों ने सताया था, आप उनको कलीसिया में बैठा हुआ देखें। You say, I didn't do anything. I didn't say. और आपने, मैंने कुछ नहीं किया। I'm in Bangalore. और मैं तो बैंगलोर गया था। But in Bangalore, you were praying. लेकिन बैंगलोर में आप प्रार्थना कर रहे थे। Maybe God will send somebody or God will speak to them directly and change their lives. परमेश्वर शायद किसी को भेजेगा या सीधा उनसे बात करेगा, उनके जीवन को बदल डालेगा। Pray for job opportunities in North India. और उत्तर भारत के अंदर में नौकरी के अवसरों के लिए प्रार्थना करें। Pray for businesses, new opportunities. The economy should increase. और आप प्रार्थना करें कि व्यापार बढ़ना चाहिए, नौकरियों के अवसर बढ़ने चाहिए ताकि लोगों को नौकरियां मिलने पाए। Nobody should be in a place where I'm not getting job. No. और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। Pray that churches will begin to grow. और प्रार्थना करें कि वहां की कलीसियाएं जो हैं वो वृद्धि करने लग जाएं। Pray for lawyers to, that's something I always pray every day. और देखिए वकीलों के लिए प्रार्थना करिए, वो एक ऐसा विषय है जो मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ। I say, pray, Lord,
remember North India. और मैं कहता हूं परमेश्वर आप उत्तर भारत को याद रखिए। Pastors are being beaten, put into prison. और पासवानों को पीटा जा रहा है, जेल खाने में डाला जा रहा है। Raise up some good lawyers that can stand for you and bring them out of that prison. और अच्छे वकीलों को आप खड़ा करिए जो आपके लिए खड़े हो सके, आपके लोगों को जेलों से बाहर निकाल सके। Many of them have wife and children और कईयों के पति पत्नियां हैं, बच्चे हैं, going through such a difficult time. और बहुत मुश्किल के समय से गुजर रहे हैं। But here everything is so nice, और लेकिन यहाँ comfortable. और सब कुछ आरामदायक है, सब कुछ सब मजे में है, They are struggling. लेकिन वो लोग बड़ा सह रहे हैं। Bless the pastors. और परमेश्वर उन्हें आशीष करें Meet their needs. और उनकी जरूरतों को पूरा करें। You send your angels. और आप अपने स्वर्गदूतों को भेजें। That's all I can do. और देखिए इतना ही मैं कर सकता हूँ। Wherever I can help, I'll try to help. और जहां कहीं मदद कर सकता हूँ वहां मदद करने का प्रयास करता हूँ। But that's something that I always think of when I speak to people, pastors in North India. I write down their names sometimes and I pray for them. और देखिए यही मैं करता हूं, जब कभी उत्तर भारत के पासवानों से मिलता मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, कई बार नाम लिख लेता हूं, फिर याद करके प्रार्थना करता हूं। Especially those in persecuted areas. और विशेषकर ऐसे पासवान जो सताए हुए क्षेत्रों में कार्य करते हैं। Identify and pull down strongholds. और देखिए पहचानिए और गढ़ों को गिरा दें। See, there are some spiritual strongholds that are prevalent in certain areas. और कुछ स्थानों पर कुछ आत्मिक गढ़ हैं जो क्षेत्रों के ऊपर में कब्जा जमाए होते हैं। Some places only suicide, only death. और कुछ स्थानों पर केवल आत्महत्या, मौत, ऐसी चीजें होती हैं। Another place, any child that is born is dying. और दूसरे स्थान पे कोई भी बच्चा पैदा होता है मर जाता है। Another place, husband is always drinking. और एक और दूसरे स्थान पर देखते हैं कि पति, जितने भी पति हैं सब दारूबाज हैं। There are different kinds of strongholds working in different places. और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार के आत्मिक गढ़ जो हैं वो काम करते हैं। Identify the strongholds. और आप उनको पहचान कर प्रार्थना करें। Do you know what the suicide capital of India is? और आप जानते हैं आत्महत्या करने की राजधानी हमारे देश में कौन सी कहलाती है? Bangalore. और बैंगलोर। Bangalore has the highest suicide rate in India. और भारत के अंदर में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं तो वो बैंगलोर शहर है। I think this is the most comfortable city to live in. और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सबसे आरामदायक शहर है रहने के लिए। People suicide. लेकिन लोग आत्महत्या करते हैं यहाँ। Why? The people who are high in good job, everything, they also suicide. और बहुत ऊंचे पद पर होंगे, अच्छी नौकरी होगा, सब होगा, लेकिन फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं। And here in North India, pastors, believers are struggling, but still they are living in faith. लेकिन उत्तर भारत के अंदर में पासवान सह रहे हैं, कमियों में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्वास से चले जा रहे हैं। So that's why the devil doesn't care whether your city, town or village. He will use the same deception. और देखिए यही कारण है कि शैतान को फर्क नहीं पड़ता कि आप नगर से हैं, गांव से हैं, महानगर से हैं, वो धोखे के द्वारा ही कार्य करता है। So identify those strongholds, write them down. Okay, Uttar Pradesh, persecution, Bangalore, suicide. Write it down, pray for that. और आप गढ़ को पहचानिए क्या है। उत्तर प्रदेश सताव है, बैंगलोर में आत्महत्या होती है, लिख लें और प्रार्थना करें। Right? And lastly, destroy the works of the evil spirits that are at work at people and pray against those spirits. और अंतिम है दुष्टात्माओं के कार्यों को नष्ट करें, जो लोगों में कार्य करते हैं उन्हें पहचाने और उनके विरुद्ध प्रार्थना करें। Right? ठीक है, So we'll stop here. और हम यहाँ Tomorrow- समाप्त करते हैं। Tomorrow we'll just take maybe the first hour, complete these portions. और हम कल पहले सत्र में प्रयास करेंगे कि इसको समाप्त करें। And then we'll do a few role plays. और उसके बाद में थोड़ा सा अभ्यास हम करेंगे Practically we'll learn और व्यवहारिक रीति से हम लोग सीखेंगे and we'll be able to complete this course. और उसके बाद में इस विषय को हम पूरा कर लेंगे। Okay, let's pray and close. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपके सामर्थ के लिए, आपके वचन के लिए।
और प्रभु आपने जो हमें प्रकाशन दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु कोई भी बात हमारे मन से ना निकलने पाए, हर एक विचार जो शैतान और आकाश के पक्षी चुराने का प्रयास करते हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें बांधते हैं और दूर करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं कि आप हमारे हृदय में कार्य करें और ये वचन 100 गुना फल लेकर आने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आप सभी का।